तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में हम जीके के 20 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या इस चैनल पे आपका ज्यादा टाइम पास नहीं किया जाएगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। तो क्या लगता है दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी राज्यपाल। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है, ए सांप, बी केचुआ, सी बंदर, डी मनुष्य। इनमें से मनुष्य तो नहीं आ सकता, मुझे तो श्योर है कि मनुष्य नहीं आएगा। तो क्या लगता है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी केचुआ। ठीक है, तो केचुआ जो जीव होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं और जो मृत कार्बनिक पदार्थ है वो खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? 100वां शतक लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए एक प्राउड फीलिंग है। ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? ठीक है, तो इसके लिए आपके ऑप्शन है, ए बांग्लादेश, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। इसमें से सही आंसर है दोस्तों ये बांग्लादेश। ये जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने अपना 100वां शतक एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। अनफॉर्चुनेटली हम ये मैच जीत नहीं पाए थे, हम ये मैच 5 विकेट से हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, गांधार कला स्कूल का संबंध किस वंश से है? तो इसके लिए आपसे ऑप्शन है, ये कुषाण, बी गुप्त, सी यवन, डी शक। इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों ये है, ये कुषाण। ठीक है, तो गांधार कला स्कूल का संबंध कुषाण राजवंश से है। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अकबर बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे इंडियन हिस्ट्री में। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है, ये 1600, बी 1610, सी 1605, डी 1615। ठीक है, 5-5 की गिनती से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 1605 में अकबर का राज्य खत्म हुआ जब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर सिंहासन पर 1556 में बैठा था वो, और जब अकबर सिंहासन पर बैठा वो सिर्फ 13 साल का था। ठीक है, अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर राजा बना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पहला बंगाली अखबार कौन सा था? इसके लिए आपके ऑप्शन है, ये समाचार दर्पण, बी संवाद कौमुदी, सी संवाद प्रभाकर, डी बंगाल गजट। ठीक है, तो बंगाल गजट तो आपको पता है कि भारत का सबसे पहला अखबार था और ये इंग्लिश में था। तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये समाचार दर्पण। ठीक है, तो समाचार दर्पण भारत का, यानी ये भारत का पहला बंगाली अखबार था। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1818 में। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था और भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, समाचार दर्पण भारतीय भाषा में छपने वाला पहला अखबार था। ठीक है, तो समाचार दर्पण जो था वो भारत में किसी भारतीय भाषा में छपने वाला पहला अखबार था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार या आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके लिए आपके ऑप्शन है, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध में, बी चुनाव सुधार के संबंध में, सी भारत में प्रेस स्वतंत्रता के संबंध में, डी बैंक और वित्तीय क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि सरकार या आयोग किससे संबंधित है तो ये तो आपके लिए क्वेश्चन खुद्दू सा क्वेश्चन है। लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये केंद्र और राज्य सरकार के संबंध में। ठीक है, तो जो सरकार या आयोग का गठन किया गया था 1983 में किया गया था और इस आयोग का काम था केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आगे बढ़ते हैं।
भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें हमने कुछ कुछ एलिमेंट्स बाहर के देशों के संविधान से लिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना है कि जो आपातकाल यानी इमरजेंसी का सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, डी सी ब्रिटेन, डी यूनाइटेड स्टेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये जर्मनी। ठीक है, तो भारत में जो आपातकाल का सिद्धांत है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था, यानी भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इसके लिए आपके ऑप्शन है ये मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह चौधरी, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूं दोस्तों कि अगर अगर आपको पता है कि मंडल आयोग कब बनाया गया था तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली तरीके से दे सकोगे। अगर नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंडल आयोग 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा बनाया गया था और मंडल आयोग का नेतृत्व किया था बीपी मंडल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ड्रग्स है इसका माहौल बना है अभी अभी इंडिया में। ठीक है, तो अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है ये पत्ती, बी तना, सी पोस्ता, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों पोस्ता। पोस्ता जो अफीम है वो पौधे के पोस्ता भाग में पाया जाता है। ये जो पोस्ता होता है ये एक फूल की तरह होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी पोस्ता। क्वेश्चन नंबर 11, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसके लिए आपके ऑप्शन है ये आसाम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो ये जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है उससे ये एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या हो सकता है आंसर? अगर आपको पता नहीं है फिर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो नामाधापा राष्ट्रीय उद्यान है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो नामाधापा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर पूर्व का, ठीक है, उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी झील है? ठीक है, यानी कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए आपके ऑप्शन है ये चिल्का, बी उल्लर झील, सी गोविंद सागर झील, डी पुलिकर झील। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर है आप क्लास हुआ था, आप मेमोरी में जाइए और आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये झील भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? भारत के उड़ीसा राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। 13, निम्नलिखित में कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो इसके लिए ऑप्शन है सक्करगढ़, बी सुल्तानपुर, डी नानकाना साहिब, सी शाहकोट। ठीक है, तो गुरु नानक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती थे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है नानकाना साहिब, सी नानकाना साहिब इस करेक्ट आंसर। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में नानकाना साहिब में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और नोट कीजिए कि जो गुरु नानक जी है ये भारत में सिख धर्म के संस्थापक है। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, कमला खेल कहाँ का खेल है? यानी कमला जो खेल है वो एक रीजनल खेल है और कहाँ से ये संबंध रखता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है ये कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो कमला खेल है ये कर्नाटका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किस में किया जाता है? ठीक है, तो पर्यावरण और सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किस में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ये मृदा विज्ञान, बी पारिस्थितिकी तंत्र, सी जंतु विज्ञान, डी जीव विज्ञान। तो जो पर्यावरण और सजीव प्राणी है इनका परस्पर अध्ययन किया जाता है डी जीव विज्ञान में। थोड़ा और जान लेते हैं। तो जीव विज्ञान में सजीव प्राणी तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि इकोलॉजी में, ठीक है, सजीव प्राणियों
एवं वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सौर मंडल का सूर्य केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया था? तो इसका सिंपल आंसर है, आप बता सकते हैं दोस्तों, अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज्यादा किस देश की सीमा से लगती है? तो जो भारत की जो सीमा है, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन मिस कर गया, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मिलती है। तो भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ घटते क्रम में साझा होती है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा हम साझा करते हैं, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, और सबसे कम सीमा हम साझा करते हैं अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको याद रखना है, और चीन का याद रख लीजिएगा और पाकिस्तान का याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों कंटक की पहाड़ियों से बहुत सारी नदी निकलती है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन है, ये बेतवा, बी ताप्ती, सी कृष्णा, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उगम स्थान है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, लोहे में जंग लगना क्या है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये जो साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के, उससे पूछा गया है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रसायन परिवर्तन, सी विद्युत परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सिंपल आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस वेद में सबसे प्राचीन युग, वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।